कहानी आदिवासियों का युद्ध एपिसोड 10। निशा अपनी जगह से उठी और वॉश बेसिन की तरफ अपना हाथ धोने चली गई। थोड़ी देर में अपने हाथ को धोकर आई और बर्थ के नीचे से अपना बैग निकाला। उसमें से टॉवल और परफ्यूम, कोई आयुर्वेद का फेस वॉश निकाला। उसे लेकर दोबारा वॉश बेसिन की तरफ चल पड़ी। उसे जाता देख मैं मन ही मन बड़बड़ाया, इन लड़कियों के ना गजब के कारनामे होते हैं। अब बताओ, ये इतनी रात को सच संवर कर कहाँ जाएगी? क्या अब ये भूल चुकी हैं कि इस वक्त ये ट्रेन में हैं, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते? भला इतनी रात में यहाँ पर कौन सस्ता है? इन लोगों का बस चले ना तो लोगों के मैयत पर भी पार्लर होकर जाएगी। शुक्र है भगवान ने मुझे लड़का बनाया, मुझसे ये चौंचलेबाजी नहीं होती। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि यह तो पहले से ही इतनी सुंदर है, तो फिर इसे ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ये सुंदर लड़कियां ही इतना क्यों सजती संवरती हैं? मुझे लगता है कि इन लड़कियों की आधी उम्र तो यूं ही सजने संवरने में चली जाएगी। एक ये है कि मौका मिलते ही जहाँ देखो सजने संवरने लग जाती है, और एक मैं हूँ कि एक बार स्नान करने के बाद वापस मुँह भी नहीं धोता। मैं ये सोचकर हंसने लगा। मुझे यूं हंसता देख मेरे सामने बैठी अधेड़ उम्र की औरत मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे उसने मेरे मन की बात सुन ली हो। उसे यूं मेरे सामने देखकर मेरी हंसी और निकल पड़ी। मुझे इस तरह हंसता देख उसने अपना मुंह फेर लिया। उसकी इस हरकत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तब तक निशा आ चुकी थी। उसके वहाँ आते ही रेल का डब्बा खुशनुमा हो चुका। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई फूलों के बगीचे में आ गया हूँ। वो खुशबू मेरे नाक से होकर मेरे शरीर के रोम रोम में रमने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस खुशबू में खो गया। उसने अपने सारे सामान को बैग में रखा और मेरे पास सीट पर बैठ गई। मैं अभी तक भूला नहीं था कि मेरी सीट अब केवल मेरी नहीं थी, उसकी एक और हिस्सेदार थी। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा वो मुझे ही देख रही थी। वो अपलक मुझे ही देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसके ऐसा करने से मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। हमेशा की तरह खुद से बात करने लगा। जब लड़के को लड़की पसंद आ जाए तो लड़का लड़की को कई तरह से फ्लर्ट कर लेता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट या कमेंट किसी ना किसी तरीके से दे ही देता है। उसके बाद उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन जब लड़की लड़के पे मरती है तो तब लड़की लड़के से सीधे बात नहीं कर पाती है। तब लड़के से बात करने या लड़के के साथ फ्लर्ट करने के ऐसे तरीके आजमाती हैं जिससे लड़का लड़की की तरफ आकर्षित हो जाए और लड़की पर कोई इल्ज़ाम भी ना आए। कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करने लगी? ओहो, कहीं ये उस खाने का असर तो नहीं है? हाँ, ये खाने का ही असर है। थोड़ी देर पहले जो लड़की रेल के खाने की बुराई कर रही थी, उसके इस बदलाव की वजह यही रही होगी। मैंने झट से वहाँ रखे अखबार के पेज को उठाया और पढ़ने लगा। अकेले सफ़र कर रहे हैं तो विशेष सूचना, अनजान लोगों से खाने पीने की चीज़ें ना लें और अपने सामान की निगरानी ठीक से करें। सूटकेस या बैग को सीट के नीचे लगे कड़े के साथ चैन में लगाकर लॉक कर रखें एवं सूटकेस या इत्यादि को लॉक कर रखें। कैश और मोबाइल एंड जेवर और इत्यादि का विशेष ध्यान रखें और किसी अनजान व्यक्ति के भरोसे छोड़कर कहीं ना जाएं। यह सब उस अखबार में नहीं लिखा था, बल्कि यह सब तो मैं जानबूझकर बोल रहा था। मैं उसे यह जताना चाह रहा था कि जिसने उससे बैटरी वाले की बुराई की थी और उसके साथ लड़ाई भी की थी और उसी की वजह से आज उसका पेट भरा है। यह कहने के बाद अखबार को हल्का सा नीचे किया और निशा की तरफ देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। वो मेरी तरफ देखते हुए अपनी रेशमी जुल्फों को संवार रही थी। वो अपनी जुल्फों के लटाओं में अंगुलियां डालकर गोल गोल घुमाए जा रही थी। लड़कों को लड़कियों की यह अदा सबसे पहले आकर्षित करती हैं, ये उन्हीं में से एक थी।
उसकी इस हरकत में वो मेरा ध्यान अपनी ओर करने में कामयाब रही, जिसकी वजह से वो अखबार पढ़ना मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। मैं उसे जब भी देखता वो मुझे टकटकी लगाकर देख रही थी। उसे इस तरह देखता देख मैं अपनी नज़र कभी इधर करता तो कभी उधर कर लेता था। फिर मैंने उसको थोड़ी देर बाद फिर से देखा तो मेरी नज़र निशा को हर जगह से देखते हुए टकराए जा रही थी। आंखें बार बार मिलकर झुके और किसी लड़की की नज़र किसी लड़के पे बार बार आकर रुके तो लड़का उस लड़की की तरफ आकर्षित तो होता ही है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही दृश्य चल रहा था। आखिर मैं भी एक जवान लड़का था और मेरे सीने में भी एक दिल था जो कि एक खूबसूरत लड़की के इस तरह हरकत से बार बार धड़के जा रहा था। शायद ये जवां उम्र का दोस्त भी था। मैं उसके इस अंदाज को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता था। इश्क भी ना जाने किस किस तरह से हमारी ज़िंदगी में आता है। आजकल के हालात ऐसे हो गए हैं कि पहली नज़र पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। पर कभी कभी अनजाने में ही हमसे ऐसी कहानियाँ और ऐसे लोग रूबरू हो जाते हैं जिनसे यह साबित हो जाता है कि दुनिया में अभी भी मोहब्बत बाकी है और वक्त ही वक्त लोगों की ज़िंदगी में दर्शाता भी हैं। ट्रेन के इस डिब्बे में शायद मेरी प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी। मैं ट्रेन से अक्सर सफ़र करता रहता था और मेरे साथ इत्तेफाक से अनजान लोग भी सफ़र करते थे, लेकिन ये अजनबी दूसरे यात्रियों से काफ़ी अलग थी, जो समय के साथ साथ अपने तेवर भी बदल रही थी। इसे कभी दिन के उजाले में टीटीआई से झगड़ते देखा तो रात में पेंट्री वाले को धूल चटाते देखा और अब उसका दिल किसी गुलाब की कली की तरह नरम और मुलायम था। मैंने अपना ध्यान उसके चेहरे से हटाकर दोबारा अखबार के पेज पर किया और फिर से खबरें बनाकर पढ़ना शुरू कर दिया। रेलवे ने अपनी पेंट्री कार व्यवस्था को पहले से उत्तम कर दिया। अब केवल खाने की गुणवत्ता और खाने की साफ सफाई पर होगा जोर। भारतीय रेलवे की एक नई मुहिम, जो लोग खाने के इच्छुक ना हो उन्हें भी मिलेगा खाना। यह सुनते ही निशा हंस पड़ी और मुझसे अखबार छीनते हुए बोली, अब बस भी करो, इतनी मस्ती करना भी अच्छी नहीं है। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। उसने ये कहते के साथ अपनी नज़रें झुका ली। मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए, तो कैसा लगा खाना? पेंट्री कार वाले खाना सही बनाते हैं या अभी भी कोई नुक्स देना है? तब निशा बोली, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तुम्हें नहीं लगता कि सॉरी की ज़रूरत मुझे है या उस पेंट्री कार वाले को है? जिसको तुमने मारा उसने ही बेचारे ने तुम्हारा पेट भरा। तब निशा बोली, शायद तुम सही कहते हो। मैंने गुस्से में आकर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं अपनी उस हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ। चलो अच्छा हुआ तुम्हें अपने किए का पछतावा तो है कम से कम। तब निशा बोली, ऑफ कोर्स मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है। तब मैं बोला, इंसान हो, चलो ठीक है, अच्छा हुआ बता दिया, नहीं तो मैं भूतनी समझ बैठा था। यह बोलकर मैं हंस पड़ा। जैसे ही मेरी हंसी शांत हुई तब वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें आज के डिनर के लिए थैंक यू। चलो अच्छा हुआ, मुझे अब ये ड्रामे नहीं करने पड़ेंगे। एक तो मेरा खाना ठूस लिया, ऊपर से मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। मैंने माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए ऐसा कहा था। यह सुनकर निशा बोली, अरे बोल तो दिया थैंक यू। तब मैं बोला, हाँ हाँ थैंक यू बोलकर आपने मेरे पर एहसान किया। अरे मैंने तो मजाक किया था। मजाक करने का गुण है, हाँ बहुत बड़ा गुण है। यह कहते ही वो हंस पड़ी और मैं भी उसकी हंसी में शामिल हो गया। अब हम दोनों का रिश्ता समय के साथ गहरा होता जा रहा था। ये एक दोस्ती का विश्वास था या प्रेम कहानी का, तो आने वाला समय ही बता सकता था। फिलहाल तो उसको खुश देखकर और उसकी मुस्कान मुझे सुकून दिला रही थी। वाकई ये सफ़र मेरे लिए रहस्यमय हो चुका था, क्योंकि इस सफ़र में यहाँ तक दोनों एक साथ पहुँचे थे वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह भगवान की तरफ से मेरी किस्मत का सबसे बड़ा सरप्राइज बेसब्री से वेट कर रहा था, जिसे पाने के बाद मेरे होश ठिकाने लगने थे। मेरा एक ऐसे सत्य से सामना होने वाला था
जिसकी कभी किसी ने उम्मीद ना की हो। इससे आगे की कहानी आपको मिलेगी अगले एपिसोड में। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।